अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर का टॉपिक है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ये तो आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब को सेंस की कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अभी सवाल ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को लगाना किधर है। आइए मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को किधर लगाना है सेंटेंस में। ये दो मिसालें देख लें। द मैन किल्ड ए स्नेक। ये किल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है अ स्नेक। इधर आप देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद उसका ऑब्जेक्ट लगाया गया है। और ये सेंटेंस देख लें, द मैन लिफ्टेड मी अप। लिफ्टेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इस वर्ब के बाद मी लगाया गया है जो कि ऑब्जेक्ट है। इन दो सेंटेंसेस से ये मकसद है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लगाना है और फौरन बाद लगाना है। मगर सवाल ये है कि क्या हमेशा ही ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी इंस्टांसेस हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट उससे पहले आता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कब कब आता है। ट्रांजिटिव वर्ब से उसका ऑब्जेक्ट पहले लगाया जाता है कब? अगर वो ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो। कैसे? द बुक विच आई बॉट कॉस्ट 3 रुपीज। ये विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट है इस ट्रांजिटिव वर्ब बॉट का। मगर इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है इस ट्रांजिटिव वर्ब से पहले आया है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो वो उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं बल्कि पहले आएगा। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। द मैन whom I saw yesterday has come back today। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि whom एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो सा है। इधर भी इस सेंटेंस में भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब से पहले उसका ऑब्जेक्ट आया है। दूसरी इंस्टेंस ये है कि अगर कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाया जाए तो वो भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब से पहले लगाया जाता है। कैसे? What did you say? से एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इस सेंटेंस में इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि व्हाट है और ये व्हाट जो कि एक ऑब्जेक्ट है इस ट्रांजिटिव वर्ब का। ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब से पहले लगाया गया है। whom were you looking for? इस सेंटेंस में भी देखिए whom जो कि एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये इस ट्रांजिटिव वर्ब से पहले आया है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं। तीसरी इंस्टेंस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया गया हो, एम्फेसिस दिया गया हो तो तब भी जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब से पहले आएगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन। ये हैव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिल्वर एंड गोल्ड हैं और ये दोनों इस ट्रांजिटिव वर्ब से पहले आए हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं। तो समरी ऐसी हो जाएगी कि नॉर्मली ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, मगर अगर ऑब्जेक्ट या इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो या अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस दिया गया हो तो इन 3 इंस्टेंसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब से पहले आता है बाद में नहीं।
फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।